क्या आप जानते हैं, बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। एक ऐसा योद्धा जिसने नंगे हाथों से शेर को फाड़ दिया, लेकिन उसकी एक कमजोरी ने उसका सब कुछ छीन लिया। यह है शिमशोन की कहानी। शक्ति, गलती और परमेश्वर की दया की कहानी। उस समय इस्राएल के लोग पलिश्तियों के अधीन थे। वे परमेश्वर से दूर हो चुके थे। एक स्त्री थी जो बाँझ थी। एक दिन प्रभु का दूत उसके सामने प्रकट हुआ। दूत ने कहा, तू एक पुत्र को जन्म देगी, वह इस्राएल को छुड़ाने की शुरुआत करेगा। उस बालक का नाम रखा गया शिमशोन। उसे जन्म से ही परमेश्वर के लिए अलग ठहराया गया। उसके बाल कभी नहीं काटे जाने थे। दोस्तों, जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं तो उसके जीवन का एक उद्देश्य होता है। एक दिन शिमशोन अकेला जा रहा था। अचानक एक जवान शेर उस पर झपटा, लेकिन बाइबल कहती है यहोवा का आत्मा उस पर सामर्थ्य से उतरा और उसने नंगे हाथों से शेर को फाड़ डाला। यह उसकी ताकत नहीं थी, यह परमेश्वर की सामर्थ्य थी। जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक बार उसने गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 पलिश्तियों को मार गिराया। उसकी शक्ति से दुश्मन कांप उठते थे, लेकिन हर शक्तिशाली व्यक्ति की एक कमजोरी होती है। शिमशोन एक स्त्री से प्रेम करने लगा। उसका नाम था दलीला। पलिश्तियों के सरदारों ने उसे धन दिया और कहा, उसकी शक्ति का रहस्य जानो। 3 बार उसने शिमशोन से पूछा। 3 बार उसने झूठ बोला, लेकिन बार बार दबाव में आकर उसने सच्चाई बता दी। यदि मेरे सिर के बाल काट दिए जाएं, तो मेरी शक्ति चली जाएगी। और जब वह सो रहा था, उसके बाल काट दिए गए, उसकी शक्ति चली गई। पलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें निकाल दी। दोस्तों, गलत संगति जीवन की सबसे बड़ी हार बन सकती है। अब वही शक्तिशाली शिमशोन जंजीरों में बंधा था। वह अंधा था, अपमानित था, लेकिन बाइबल कहती है उसके बाल फिर से बढ़ने लगे, क्योंकि परमेश्वर की योजना अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन उसे मंदिर में लाया गया। हजारों लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह 2 खंभों के बीच खड़ा किया गया। तब उसने प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, बस एक बार और मुझे शक्ति दे। और उसने खंभों को पकड़ा, पूरी ताकत से धक्का दिया, मंदिर गिर पड़ा। और उस दिन उसने अपनी मृत्यु में जीवन से अधिक विजय पाई। शिमशोन ने गलतियां की, लेकिन अंत में वह परमेश्वर के पास लौटा। दोस्तों, शक्ति से ज्यादा जरूरी है आज्ञाकारिता। गलती अंत नहीं है। अगर आप पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट आए, याद रखिए, परमेश्वर की दया आखिरी शब्द है। अगर आपको यह कहानी आशीष लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आमीन।